बीजेपी को हराना चाह रहे हैं। इनसे बीजेपी हार नहीं रहा। इन लोगों को चाहिए था कि जहाँ जहाँ एमआईएम चुनाव लड़ रही है वहाँ इन लोगों को मदद करना चाहिए था, क्योंकि हम लोगों ने आप देख लीजिए कि एक उम्मीदवार जो है भाजपा का वो डायरेक्ट आरएसएस है, और दूसरा जो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है कल तक वो आरएसएस के गोद में था। उनके बेटा चुनाव लड़ रहे हैं आरएसएस और भाजपा के गठबंधन में। इंडिया गठबंधन का लोग चाह रहे हैं कि मुसलमानों को जो है राजनीति से, पॉलिटिक्स से मरहूम करना चाह रही है। बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश को हम लोग नाकाम करके रहेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 16, 17, 18 3 दिन रहेंगे मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में। 6 विधानसभा क्षेत्र है और 6 विधानसभा क्षेत्र में उनका सभा होगा। और हमारा जो उम्मीदवार है युवा नौजवान है, लोगों का खिदमत करेगा। घर घर जाकर के वो जाले विधानसभा क्षेत्र का भी रहने वाला है, वो जो है बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र का ही रहने वाला है। जाले के जो भरवारा हयातपुर गाँव के हमारे उम्मीदवार रहने वाला है। खासकर राष्ट्रीय जनता दल, वो पिछले दफे भी 0 पे बोल्ड हुए थे, इस दफे भी 0 पे बोल्ड होंगे। उनके पास में जो खिलाड़ी है वो डम्मी खिलाड़ी है, बाहर से लाया हुआ खिलाड़ी है। तो की सभा में कि मुकेश सहनी जी को जो है बड़ी जवाबदेही देंगे। 20% वोट लेंगे आप मुसलमान का और डिप्टी सीएम बनाएंगे आप मुकेश सहनी को। तो इनके चालाकी को मुसलमान अब समझ चुका है। इन लोगों का जमीन खिसक चुका है। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। आपको भी और आपके पूरे टीम को भी, और पूरे जाले विधानसभा क्षेत्र का जो मतदाता मालिक है उनको भी मेरे ओर से और मेरे पार्टी की ओर से। सर पहला सवाल यह है कि आपने अपनी पार्टी को मधुबनी लोकसभा से लड़ा रहे हैं, तो क्या कुछ तैयारी और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग? देखिए, अगर मुद्दा की बात होगी तो हजारों मुद्दा है, लाखों मुद्दा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोकतंत्र का महापर्व है। इस लोकतंत्र के महापर्व में हर लोगों का अधिकार है कि चुनाव में जाना, चुनाव लड़ना। जिस तरह का हालात जो है 10 वर्षों से भाजपा ने केंद्र सरकार में रहकर पूरे देश का ही नहीं, पूरे देश सहित पूरे बिहार का और ख़ासकर मधुबनी जिला का बद से बदतर हालात बना हुआ है। तो यहाँ पलायन का मुद्दा है, यहाँ रोज़गार का मुद्दा है, यहाँ गरीब हर दिन भूखा सो रहा है, कभी एक टाइम खाता है, कभी एक टाइम भूखा रहता है। डेवलपमेंट का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। हम आपको कितना भी गिनावे, यहाँ पे भाजपा का 10 साल से लगातार सांसद है और बिहार में भी जो है लगातार इंडिया गठबंधन का भी सरकार रहा है 17 महीना अभी फ़िलहाल। तो कहीं ना कहीं भाजपा वाले, राजद वाले, जदयू वाले, कांग्रेस वाले, जो आम जनता है, जो मतदाता है, जो आवाम है, उसको ठगने का काम कर रहे हैं। उन्हीं का वोट लेकर के उन्हीं को ठगते हैं। आपको जैसा कि मालूम होगा 2014 में देश के प्रधानमंत्री जी सैकड़ों वादा किए कि हर भारत के वासियों को जो है 15-15 लाख रुपया देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, विदेश से काला धन लाएंगे, उसके बाद जो है किसानों का आय दुगुनी करेंगे। तो सबसे बड़ा मुद्दा अभी है कि किसानों का हालात जो है बद से बदतर बना हुआ है। किसान जो है आत्मदाह कर रहा है, किसान सड़क पे है, युवा नौजवान पढ़ लिख करके बेरोज़गार है, नौकरी नहीं है। तो ये तमाम मुद्दे हैं और हम लोग चाह रहे हैं, हमारी पार्टी हिंदुस्तान के कई राज्य में चुनाव लड़ रही है। हमारे पार्टी का अभी फ़िलहाल 2 सांसद है और जो इंडिया गठबंधन यहाँ चुनाव लड़ रही है, खासकर राष्ट्रीय जनता दल, वो पिछले दफ़े भी 0 पे बोल्ड हुए थे, इस दफ़े भी 0 पे बोल्ड होंगे। उनके पास में जो खिलाड़ी है वो डम्मी खिलाड़ी है, बाहर से लाया हुआ खिलाड़ी है, जो डम्मी खिलाड़ी। लेकिन सर यहाँ तो वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे थे, आप आकर यहाँ कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आज कुमरौली में जो है तेजस्वी यादव जी का प्रोग्राम हुआ है। हम लोगों ने आप लोग के माध्यम से प्रोग्राम देखा है, जहाँ की तेजस्वी जी के सभा में 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 का भीड़ लगता है। आज पहली दफ़े लगा है कि मधुबनी में इनका इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार चुनाव हार चुका है। 2,000 का भी भीड़ नहीं था। ये भीड़ साबित कर रहा है, गवाह बन रहा है कि इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार यहाँ से आउट हो चुका है, क्योंकि वो दरभंगा से भागा हुआ उम्मीदवार है, डम्मी खिलाड़ी है। और हमारा जो उम्मीदवार है, हमारा जो खिलाड़ी है, वो टॉप क्लास का बैट्समैन भी है, टॉप क्लास का बॉलर भी है, टॉप क्लास का फील्डर भी है, युवा है, नौजवान है। इनके पास में जो भाग दौड़ करने का जो है अभी मौका है। और बाकी जो उम्मीदवार आपको लग रहा है वो जिस तरह से सिक्का को देखते हैं घिस पिट जाता है, वैसा घिसा पिटा हुआ उम्मीदवार है। इंडिया गठबंधन का भी वही उम्मीदवार है और एनडीए गठबंधन का भी वही उम्मीदवार है। आज आप देख लीजिए कि एक उम्मीदवार जो है
भाजपा का वो डायरेक्ट आरएसएस है। और दूसरा जो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है, कल तक वो आरएसएस के गोद में था, उनके बेटा चुनाव लड़े हैं आरएसएस और भाजपा के गठबंधन में, जनता दल यूनाइटेड से। अभी वो 1 महीना पहले तक वो जनता दल यूनाइटेड में थे। तो मधुबनी का जो आम और अवाम है, उनको ठगने के लिए यहाँ आए हैं। और ये लोग एसी से बाहर निकलने वाले नहीं है। परिवारवाद के पार्टी में ये है, ये खुद भी अपने परिवारवाद है, अपने एमपी बनना चाहते हैं, बेटा को एमएलए बनाना चाहते हैं, बेटा को पहले भी एमएलए बना है। इनको जनता ने मौका दिया है दरभंगा का, 3 दफ़े ये सांसद बने, 1 दफ़े मिनिस्टर बने। इनको अब संन्यास ले लेना चाहिए था। ये तो बिना मतलब का, बिना वजह का जो यहाँ मधुबनी में चुनाव लड़ रहे हैं सर। और लगातार ये लोग जो है बीजेपी को हराना चाह रहे हैं। इनसे बीजेपी हार नहीं रहा है। इन लोगों को चाहिए था कि जहाँ जहाँ एमआईएम चुनाव लड़ रही है, वहाँ इन लोगों को मदद करना चाहिए था। क्योंकि हम लोगों ने लगातार पहले भी कहा है कि हम लोगों को भी इंडिया गठबंधन में लीजिए। आज देख लीजिए कि दरभंगा में चुनाव हुआ है, जिस बिरादरी के लोगों को गठबंधन में लिया है, सन ऑफ मल्लाह को, मुकेश सहनी को, जिसका वोट का जो है आबादी है 1.5%, और उसको 3 सीट दे दिया। तीनों सीट वो बेच लिया, झंझारपुर का सीट हो या मोतिहारी का सीट हो या गोपालगंज का सीट हो। और वैसे वैसे उम्मीदवार को ये लोग उम्मीदवार बना है, टिकट दी इंडिया गठबंधन। जो समझिए कि हम लोग का जो है पार्टी और हम लोग जो कलम बांटने का काम करते हैं और उनके उम्मीदवार तलवार बांटते हैं। मधुबनी में पहली बार सुमन महासेठ जो है पहला तलवार बांटने का काम मधुबनी स्टेडियम से उन्होंने किया। इनका जो गोपालगंज का उम्मीदवार है वो दागी है। इनका जो अखिलेश सिंह का बेटा है वो सीए एनआरसी का विरोध किया था। तो यही तो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है। और इंडिया गठबंधन का लोग चाह रहे हैं कि मुसलमानों को जो है राजनीति से, पॉलिटिक्स से मरहूम करना चाह रहे हैं। ये बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश को हम लोग नाकाम करके रहेंगे। अब आवाम जो है पूरे, मैं समझिए कि पूरे हिंदुस्तान का आवाम जो है आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के क़यादत में आ रहे हैं। क्योंकि दलितों का मुद्दा हो, मुसलमानों का मुद्दा हो, पिछड़ा का मुद्दा हो, संसद के सदन में मजबूती के साथ रखते हैं। लेकिन सर, आप पे तो एक आरोप लग रहा है कि आप सीतामढ़ी में या दरभंगा में नहीं अपना कैंडिडेट उतारे, लेकिन मधुबनी में मुस्लिम कैंडिडेट था और यहाँ मजबूती से चुनाव लड़ रहा था, लेकिन फिर भी आप अपना कैंडिडेट खड़ा करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? देखिए, हम लोग का कोई साबित करना नहीं, ये लोकतंत्र का महापर्व है और हर लोगों का अधिकार है। हम लोग बार बार आपको बता रहे हैं, हमारे नेता भी बताए हैं कि ये लोग भाजपा को नहीं हरा पा रहे हैं, हम लोग हराएंगे। आप देख लीजिए कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हमारे सांसद थे इम्तियाज जलील साहब, जो शिवसेना और बीजेपी दोनों एक साथ चुनाव लड़ा है, उसको हम लोग ने हराने का काम किया। आप तो देख लीजिए कि यहाँ पे 2 दफ़े पहले भी अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब लड़े हैं, हुकुमदेव यादव से भी और अशोक यादव से भी, उनको नहीं हरा सके। अली अशरफ फातिमी 3 दफ़े जो है दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से हारे हैं, भाजपा वहाँ से जीती है। यहाँ पे लगातार भाजपा जीत रही थी, इन लोगों से तो हार ही नहीं रहा है। तो इस वजह से हम लोगों ने अपना उम्मीदवार दे करके और हम लोग इसको हराने का काम करेंगे। क्योंकि इन लोगों के पास अब कोई जनाधार नहीं है, सिर्फ ये लोग माँ बाप की पार्टी करते हैं, परिवारवाद करते हैं। जो उम्मीदवार है वो भी परिवारवाद में लीन है, और जो इनके नेतृत्व करता है, जो अध्यक्ष है, जो पार्टी का सुप्रीम है, वो जो है से वो भी परिवारवाद करते हैं। आप देख लीजिए कि मुसलमान का वोट ये लोग लेते हैं 20%। इनका हुकूमत करता है कौन? मनोज झा। इनको पार्टी को चलाता है कौन? जगदानंद सिंह। और अभी आप देख लीजिए, तेजस्वी जी खुद बोले थे पूर्णिया के सभा में, या तो आप जो है इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए, नहीं तो एनडीए गठबंधन को वोट दे दीजिए। आप बताइए कि अभी ये तेजस्वी जी बोल रहे थे कल के सभा में, हम लोगों ने सुना परसों की सभा में, कि मुकेश सहनी जी को जो है बड़ी जवाबदेही देंगे, 20% वोट लेंगे आप मुसलमान का और डिप्टी सीएम बनाएंगे आप मुकेश सहनी को। तो इनके चालाकी को मुसलमान अब समझ चुका है, इन लोगों का जमीन खिसक चुका है, इनके सभा में अब भीड़ मधुबनी के सरजमी पे नहीं लगा है। तो ये आप समझ लीजिए, हम लोग बीजेपी को यहाँ से हराकर लाखों लाख वोट से भेजेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल पे आते हैं सर, कि कितनी मजबूती के साथ आप चुनाव लड़िएगा और क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब को मधुबनी बुला रहे हैं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 16, 17, 18 3 दिन रहेंगे मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में। 6 विधानसभा क्षेत्र है और 6 विधानसभा क्षेत्र में उनका सभा होगा। जो चुनाव है वो एमआईएम के पक्ष में यहाँ से जाएगी और निश्चित रूप से एमआईएम कामयाब होगी। और हमारा जो उम्मीदवार है युवा नौजवान है, लोगों का खिदमत करेगा, घर घर जा करके। वो जाले विधानसभा क्षेत्र का भी रहने वाला है, वो जो है बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र का ही रहने वाला है। अब जाले के जो भरवारा है, हयातपुर गांव के हमारे उम्मीदवार रहने वाला है। हम जाले विधानसभा क्षेत्र के लोगों से गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि एक एक वोट जो है एमआईएम की झोली में दे और निश्चित रूप से हम लोग एमआईएम पार्टी जो है बीजेपी को हराने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे। धन्यवाद।